ओम शांति। सुनते हैं आज 2 अक्टूबर मुरली का मंथन। आज की मुरली में बाबा ने गीत में हम सब ने सुना, नैनहीन को राह दिखाओ, पग पग ठोकर खाऊं मैं। बाबा ने कहा बच्चे भक्ति मार्ग में तुम ठोकरें ही खाते रहे हो। कितनी ठोकरें खाई, जगह 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 जगह। हाँ, लेकिन अब तुम्हारा ठोकर खाना बंद हो गया। अब तुम ठोकर खाते खाते ठिकाने पे पहुंच गए और बाबा ने तुम्हें ठिकाना दे दिया। और ठिकाना मिलने से जिनकी बुद्धि हर वक्त ठिकाने पे लगी रहती वो ठाकुर बन जाते। अरे वाह, क्या सुंदर मेल है। ठोकरें खाते 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 हमें ठिकाना मिला, लेकिन ठिकाना मिलने के बाद भी कई बच्चों की बुद्धि ठोकर खाने की 63 जन्म की आदत है ना, धक्के खाते रहेंगे। कभी किसी देहधारी को याद करेंगे, कभी वस्तुओं के चक्कर में जाएंगे, कभी कोई और अट्रैक्शन में। ठोकर खाने की आदत ही है। ठोकर खा के दुखी होके फिर बाबा के पास आते हैं, बाबा फिर ठिकाने पे आते हैं। अरे बुद्धि को सदैव ठिकाने पे लगा के रखो ना। ठिकाना मिल गया परम धाम में, ज्योति बिंदु शिव बाबा के नीचे, उसकी किरणों के नीचे। हाँ, सबसे सुप्रीम ठिकाना सर्वशक्तिवान बाप का मिल गया है। तो बुद्धि अगर इधर उधर भटकती है तो समझो ठोकरें खाने की अभी तक आदत है, ठोकरें खाती रहेगी। और ठिकाने पे बुद्धि रहेगी तो ठाकुर बन जाएगी। तो मुझे ठाकुर बनना है, ये दृढ़ लक्ष्य है। ठाकुर माना ही देवी देवता, और उसी की स्मृति आज बाबा ने दिलाई है। आज से 5000 वर्ष पहले बच्चे तुम स्वर्गवासी थे, कितनी सुंदर तुम्हारी दुनिया थी। देखो बाबा स्मृति दिलाते, तुम ये थे। एकदम हमें भी याद आए, सच बाबा हम ये थे। भारत की बाबा ने कहा कितनी महिमा गाती है। हीरे ज्वारातों के मैल थे, तुम कितने सतो प्रधान थे। शरीर तुम्हारे बिल्कुल स्वस्थ, वंडरफुल। 150 वर्ष की आयु, एक बार एक छींक भी नहीं आएगी, जचता भी नहीं। पूछ के देखो, क्या लक्ष्मी को या नारायण को कभी छींक आई होगी? नेवर। मन ही नहीं मानता, कॉन्शियस ही नहीं मानती। उनके रोग शोक कोई निकट ही नहीं है। कितनी शुद्ध और पवित्र आत्माएं, सतो प्रधान आत्माएं, ऐसी वो सतयुगी देवी देवताएं थे। फिर बाबा ने कहा बच्चे आत्म अभिमानी बनकर एक बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। उस देवी देवताओं की दुनिया में जाना चाहते हो ना, उसका तरीका बता दिया कि आत्म अभिमानी बन के बाप को याद करो। आत्मा बिल्कुल सतो प्रधान देवी देवता के समान बनती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी। सारा दिन इस यात्रा पे लगा रहना चाहिए। आज की मुरली में बाबा ने कहा याद की यात्रा, यात्रा रुकनी नहीं चाहिए कभी भी। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। बाबा 2 बाप कहते थे, आज 3 बाप का परिचय दिया। अबे पारलौकिक को खूब याद करो, फॉलो तो अलौकिक को करना है। कर्म तो उसने किए पिताश्री ब्रह्मा के कदम पे कदम, कदम पे कदम। फॉलो करना है अलौकिक बाप को और याद करना है पारलौकिक बाप को। ठीक है, तो जितना प्यार से पारलौकिक बाप को याद करेंगे उतना ही शक्ति आपको मिलेगी। इस तरीके से समझो, हमें जितना उसको याद, पल पल हमें उसको याद करना है। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा है, राजधानी बन रही है, प्रजा तो सहज बन जाती। राजाओं का राजा, राजाओं का राजा वही बनेगा जो चारों सब्जेक्ट में परफेक्ट, याद, सेवा, ज्ञान, धारणा नंबर 1 हर एक में पास विद ऑनर, प्योरिटी में नंबर 1 पास विद ऑनर, वही राजाओं का राजा बनेगा। इन कर्मेंद्रियों का राज प्राप्त नहीं किया तो आगे भी राज नहीं मिलने वाला। सर्व कर्मेंद्रिय जीत जो बनेगा वही राजाओं का राजा बनेगा। बाबा ने कहा ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। देखो बच्चे, आत्मा पढ़ती है तो इस यूनिवर्सिटी में मुझे नंबर 1 स्टूडेंट बनना है। तो बाबा ने कितना सुंदर कहा, आत्मा ही अच्छे व बुरे कर्म करती है। तो कर्मों की कहानी, श्रेष्ठ कर्मों का खाता इतना जमा करो, लगातार आत्मा उड़ती रहे खुशी में।
अकर्म विकर्म, विकर्म कलयुग में विकर्म, अकर्म सतयुग में। अब हो रहा है पुण्य कर्म, संगम पे खूब पुण्य कर्म करो। पुण्य कर्म केवल संगम पर होते हैं, आगे पीछे कोई मौका नहीं है पुण्य कर्म। इतने पुण्य कर्म जमा करो, इतने करो पूरे कल्प में उसका भाग्य प्राप्त कर सके। और उसका तरीका बाबा ने बताया, निमित्त पने की स्मृति के द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाले, तो वो क्या बन जाएंगे, निवारण स्वरूप भव। हम निमित्त हैं, बस माध्यम, इंस्ट्रूमेंट, आई एम ओनली मीडियम। करण करावनहार तो बाबा है। तब बाबा ने कहा, ना अपने गुणों का ना विशेषताओं का अभिमान हो, वही सच्चा ज्ञानी तू आत्मा है। जरा भी अभिमान ना हो, बाबा आपकी दी हुई देन है, मेरे में तो एक भी विशेषता नहीं थी, आपने भरी, ये गुण सब आपने दिए, थैंक यू बाबा। ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन। अच्छा, सारा दिन ध्यान रखना है, बुद्धि को पूरा ठिकाने पे रखना है, तो ठाकुर बन जाएंगे। और ऐसा योग युक्त होके पूरा कर्मेंद्रजित बनेंगे तो राजाओं का राजा बनेंगे। ओम शांति।